अभी जो देश और दुनिया में चला हुआ है कोरोना वायरस से, इसके लिए सरकार ने और सभी साइंस ने, मेडिकल साइंस ने जो भी हमें कदम उठाने को बोला है कि हमें घरों में रहना चाहिए, अपने हाथ साफ करने चाहिए, अपने मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, तो एक समझदार आदमी को वो सभी नियम पालन करने चाहिए कि भाई सरकार ने बोला है, साइंस ने बोला है, तो सफाई ही संक्रमित होने से बचने का रास्ता है। जितना हम साफ रह सकें, जितना हम घरों में रह सकें, अपने घर से काम करें जितना पॉसिबल हो सके, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन। अभी कल हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि सभी को अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा कि आदमी बाहर नहीं जाएगा तो वो अपने साथ वायरस अंदर लेके नहीं आएगा अपने घर में। वो बाहर जा नहीं रहा, किसी चीज़ को छू नहीं रहा, किसी से मिल नहीं रहा, अपने हाथों को संक्रमित नहीं कर रहा कोरोना वायरस से। इसलिए बोला गया है कि आप अपने घरों में रहो, ताकि बाहर कहीं आप जाके संक्रमित होके वापस घर पे ना आओ। आप एक चैन सिस्टम को तोड़ दो ताकि आप भी बच सकें, आपकी फैमिली, आपका परिवार भी बच सके। दूसरा, जिनको हो चुका है कोरोना वायरस, मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि उनको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या होगा, एकदम से अपना मन कमज़ोर कर लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मुझे क्या हो गया और मेरा क्या होगा, और अलग से मुझे एक कमरे में रख दिया है, आइसोलेशन रूम में, क्वारंटाइन में, कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मेरे साथ कुछ हो, या वो मन से कमज़ोर हो जाता है। हमें हमेशा ही अपने मन से स्ट्रोंग रहना पड़ेगा, चाहे कोरोना हो, चाहे किसी भी तरह का वायरस हो, हमें हमेशा ही स्ट्रोंग बने रहना होता है। क्योंकि एक आत्मबल जो होता है ना आदमी का, मन की शक्ति होती है, वो हर बीमारी से लड़ जाती है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कैंसर ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ों को ठीक कर देती है। जब हमें आत्मबल होता है ना, अंदर शक्ति होती है, जीतने की शक्ति होती है, अंदर जिंदा रहने की, हर बीमारी से लड़ने की, हर लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने की, तो हम कुछ भी कर जाते हैं। वही हमें दिखाना है। जिस भी आदमी को कोरोना हो चुका है, कम से कम उनके लिए मैसेज है मेरा कि वो अपने आत्मबल से ठीक हो सकते हैं, अपने आत्मबल से, और एक आयुर्वेदिक दवाइयों से जो पहले से चली हुई हैं, जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, मैं कुछ बताऊँगा टिप्स जो आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हो। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है उन दवाइयों से कि आप कुछ हद तक वायरस को अपने अंदर जाने से रोक सकते हो। पहली बात तो ये है कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है, भगवान ने या प्रकृति ने जो हमारा शरीर बनाया हुआ है, वो पहले से ही ऐसा तैयार किया हुआ है कि वो वायरस से लड़ने की हर कोशिश करता है स्टार्टिंग से ही। जैसे ही वायरस घुसा यहाँ से नाखून में, तो एक म्यूकस नाम का तरल लिक्विड रिलीज करता है हमारी बॉडी उस वायरस को बाहर फेंकने के लिए, जिसे हम मलगम बोलते हैं। तो वो बॉडी में रिलीज होता है ताकि वायरस नाक से अंदर ना जा पाए, उसको वहीं रोकने की कोशिश करता है। पहली जंग वहाँ लड़ी जाती है वायरस से। उसके बाद वायरस अगर अंदर चला गया गले में, तो दूसरी जंग लड़ी जाती है खांसी के द्वारा। हमारा शरीर बार बार खांसी उठाता है हमें, ताकि वो हमारे गले का वायरस बाहर आ सके, वो अंदर ना जाने पाए। हमारा शरीर हर कोशिश करता है कि वायरस अंदर ना जा पाए, पहले नाक के द्वारा, फिर गले के द्वारा। और फिर हमारा शरीर क्या करता है, अपने शरीर का तापमान बढ़ा देता है, बॉडी टेम्परेचर हाई कर देता है। अब शरीर क्यों करता है बॉडी टेम्परेचर हाई? ताकि जो हमारे अंदर वायरस घुस चुका है वो मर सके। अपनी बॉडी टेम्परेचर हाई करके बहुत सारे वायरसों को शरीर मार देता है। और हम दवाइयों से अपने टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ना एक बीमारी नहीं, एक बीमारी की रोकथाम करना होता है बॉडी के लेवल पे।
हमारा शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर रहा है अपना टेम्परेचर हाई करके, और हमारा टेम्परेचर हाई होते ही हम पैनिक कर जाते हैं कि हमें बुखार आ गया तो चलो इसकी दवाई ली जाए। उसके बाद हमारी जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल, वो लड़ाई करते हैं वायरस से कि उसको अंदर जाने से रोके। अब ये डिपेंड करेगा आपके इम्यून सिस्टम पे कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम आपका डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके मन पे। आपका मन कितना स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम का मतलब अकेला ये नहीं कि आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, नहीं। इम्यून सिस्टम में आपका मन, आपका दिमाग, आपकी आत्मा तक शामिल होती है। अगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है, आपकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है, तो हर भरसक कोशिश वायरस से लड़ने की जीती जाएगी। वो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम में आता है। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है, आप लड़ जाओगे किसी भी वायरस से, किसी भी बड़ी बीमारी से, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम से। आपको कोई हराने वाला नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ कुछ मददगार दवाइयाँ होंगी, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारी मदद करती हैं वायरसों से लड़ने के लिए। उनके मैं कुछ नाम बताने जा रहा हूँ। तो उनमें से है तुलसी, लहसुन, अदरक, इलायची, काली मिर्च। ये सारी की सारी जड़ी बूटियां हैं, ये एंटीवायरल होती हैं। कोई भी वायरस हमारे अंदर घुसता है तो अगर तो हम चाय में तुलसी डाल के या गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डाल के लेते हैं तो वो हमारे गले का और नाक का जो वायरस घुसा हुआ है उसको मारने में हमारी मदद करेगा। दूसरा, चाय में अदरक या इलायची डाल के अगर लेंगे तो हमारे नाक का और गले का वायरस कुछ हद तक ठीक हो सकता है। ये वो तरीके हैं जो सदियों से अपनाए जा रहे हैं, सदियों से, किसी भी वायरस लड़ने के लिए। कोरोना अकेला वायरस नहीं है, हर तरह के वायरस से लड़ने के लिए प्रकृति ने हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पहले से ही दी हुई हैं। हम उनका यूज भूल गए हैं। उनका यूज भूल के हम कुछ हैंडमेड केमिकल पे डिपेंड हो चुके हैं कि कोई केमिकल हमें ठीक कर देगा, हैंडमेड। उल्टा वो केमिकल हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है बढ़ाने की बजाय। काली मिर्च हुई, अदरक हुआ। अगर आपको खांसी वैसे भी है तो आप अदरक के छोटे पीस काट के और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के वो भी खा सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े करके उसके। दूसरा, काला नमक खा सकते हो। और आंवला है। अभी इस वायरस होने के बाद आपको विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, लिक्विड फॉर्म में या वैसे खा के, जैसे मौसमी, लेमन या संतरा या आंवला, जिन भी फलों में विटामिन सी है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा इन दिनों में, खासकर अगर हमें जंग लड़नी है कोरोना वायरस से तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वही मेन हथियार होगा हमारा हर जंग से लड़ने के लिए। एक खाली हाथ धोने से और मास्क पहनने से हम वायरस से नहीं बच सकते। वायरस से बचाव ऐसे नहीं होता। अगर हम अपना इम्यून सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो किसी भी वायरस से नहीं लड़ सकते। एक कोरोना से बचने के लिए हम मास्क लगा लेंगे, अपने हाथ धो लेंगे सैनिटाइज़र से या किसी साबुन से, तो और बीमारियों का क्या, डेंगू है, H1 है, बर्ड फ्लू है, बहुत सारी और बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए क्या। तो एक ही हथियार है ओवरऑल सभी बीमारियों के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम। वही ताकतवर बनाना है। इन दिनों में किसी भी कंपनी के पैकेड फूड, जो कंपनियां बंद डिब्बे में खाना देती हैं, उसको खाने से बचें, फास्ट फूड से बचें। अपनी डाइट में सलाद और कच्ची सब्जियां आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करें कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में। और
विटामिन सी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, टैबलेट मत लो, उसको फलों के माध्यम से लो विटामिन सी को, तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। ये वो तरीके हैं जो मैंने खुद अपने पे आजमाए हुए हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा फर्क लगता है वायरस को डिफीट करने में। तो आप सब भी कोरोना वायरस से अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से, अपने इम्यून सिस्टम से लड़ सकते हो। ये एक महामारी बन चुकी है, तो इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, अपने बोध से कि हमें किसी भी बीमारी से लड़ना आता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहादुर हूँ तो मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, नहीं। आपको अपने परिवार वालों की, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की खाते घर पे रहना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपके घर में आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग हैं जो इस वायरस से ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। दूसरा, एक आप थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें इलायची, अदरक, शहद, थोड़े तुलसी के पत्ते ये डाल के काढ़ा टाइप बना सकते हो, और वो लेने से आपके गले का जो वायरस होगा वो कुछ हद तक उसमें राहत देगा और मार भी सकता है उसको। अगर आप अपना ये रेगुलर रखते हैं तो ये कुछ दिन की समझदारी कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकती है। कुछ दिन की समझदारी, आपकी सूझबूझ, हर तरह से जो सरकार बता रही हो नियमों को पालन करके भी, अपने खुद से समझदार बन के, अपने अगर आप घर पे रह रहे हो तो अपना योगासन करके, अपनी मेडिटेशन करके आप इन चीज़ों से हर तरह की बीमारी को दूर कर सकते हो। तो इस बीमारी से डरना नहीं है, इससे लड़ना है अपनी सूझबूझ से। और अपने मन को तो कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन कमज़ोर हो गया किसी भी बीमारी में तो आप डिफीट नहीं कर पाएंगे वायरस से। आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना है, क्योंकि इस वायरस की डेथ रेट सिर्फ 2% है। ये नहीं कि इससे हर आदमी मर रहा है वायरस होने पे। 100 में से सिर्फ 2 ही आदमी के चांस हैं कि वो मर सकते हैं, 100 में से 2। तो इस वायरस से इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने या भगवान ने हमारी जो बॉडी बनाई हुई है वो 80% वायरस और बैक्टीरिया ही है। हमारी बॉडी में कुछ नहीं है, बैक्टीरिया ही हैं, सभी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है टोटल। तो हम बैक्टीरिया हमको जिंदा रख रहे हैं। बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो अभी हों हमारी बॉडी में और वो फ्रेंडली हो सकते हैं हमारे लिए। तो हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज़ अपनी तरह ठीक होती है। तो उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी दिमाग से उससे लड़ने की ज़रूरत है, उससे डिफीट करने की ज़रूरत है, उससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से हर चीज़ को कैसे लेना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे पीना होता है, उससे हम कोरोना तो क्या किसी भी बीमारी को भगा सकते हैं। तो अगर तो आपका मन स्ट्रोंग है तो आप शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। हर सेल को आप रिक्रिएट कर सकते हो अपने दिमाग से, अपने मन से। अगर आपने मान लिया तो आप डेड सेल को भी अपने शरीर की ठीक कर सकते हो। इवन कैंसर सेल भी रिमूव हो जाती हैं अपने मन से, अपने मनोबल से। तो मनोबल हर एक बीमारी में इतना ज़रूरी है, पॉजिटिव बने रहें हर हाल में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। तो किसी भी बीमारी में सबसे बेस्ट है हर हाल में अपने मन से स्ट्रोंग होना, हर हाल में। क्योंकि 80% आपका मन काम करेगा और 20% आप पे जो दवाइयाँ या लिक्विड या जो भी फल फ्रूट दिए जाएंगे वो काम करेंगे। 80% आपका मन ही रिकवर करता है पूरी बॉडी को। हमारे मन में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी बॉडी को ठीक कर सकता है।
रीजनरेट रिक्रिएट कर सकता है पूरी बॉडी को, और ये मेरा खुद का अनुभव है। तो कोरोना में पैनिक ना करें, सरकार के नियमों का पालन करें, और जो भी एहतियात बरती जाए आपसे जितना संभव हो सके समाज को जागरूक करें, इसको और फैलने से रोके, बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, घर से बाहर जाएं और अंदर आते ही अपने हाथों को धोएं। ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र ही हो, आप साबुन से भी अच्छी तरह से धो सकते हैं, थोड़ा टाइम लगा के। प्रॉपर तरीका आपको हाथ धोने का आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मास्क लगाएं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप मास्क लगा सकते हैं, वरना सभी को ज़रूरत नहीं है मास्क लगाने की। तो आप अपनी एक सूझबूझ से कोरोना वायरस को अपने देश से, अपनी दुनिया से भगा सकते हैं।